start lecture number 88 and the topic of today discussion is concentrated unit. आज हम लोग पढ़ेंगे concentrated unit के बारे में, परसेंटेज के बारे में. परसेंटेज की डिफरेंट टाइप्स होंगी. परसेंटेज mass to mass, परसेंटेज mass to वॉल्यूम, वॉल्यूम टू mass एंड वॉल्यूम टू वॉल्यूम परसेंटेज हम लोग पढ़ेंगे. ओके, let's start our lecture. First we discuss about what is concentration. concentration के यूनिट्स के बारे में तो हम लोग पढ़ रहे हैं, और सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि कंसंट्रेशन क्या है. ठीक है, कंसंट्रेशन है एक प्रोपोर्शन सोल्यूट का सॉल्यूशन में. ठीक है, इन इजी वर्डिंग वी कैन से दैट इट इज द प्रोपोर्शन ऑफ सोल्यूट इन द सॉल्यूशन. प्रोपोर्शन ऑफ solute in solution. This is known as percentage. Understand what is the concentration? concentration एक प्रोपोर्शन होती है सॉल्यूट की सॉल्यूशन में. इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं कंसंट्रेशन. कंसंट्रेशन को इसको कंसंट्रेशन को एक और वर्डिंग में कहते हैं कि ये रेशियो है. कंसंट्रेशन क्या है? कंसंट्रेशन रेशियो है. किस चीज की रेशियो है? अमाउंट ऑफ सोल्यूट की और अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन की. इन इजी वर्डिंग वी कैन से दैट कि अमाउंट ऑफ सोल्यूट की या अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट की रेशियो है. ठीक है, अमाउंट ऑफ सोल्यूट की रेशियो है या सॉल्यूशन में. ऑन इजी वर्डिंग वी कैन से दैट के कंसंट्रेशन क्या है? इट इज द रेशियो ऑफ अमाउंट ऑफ सोल्यूट टू द सॉल्वेंट. ये सोल्यूट की रेशियो है सॉल्वेंट में. अंडरस्टैंड, ये क्या है? ये सोल्यूट की रेशियो है सॉल्वेंट में एंड इट इज आल्सो नोन एज कंसंट्रेशन. कंसंट्रेशन की फर्स्ट डेफिनेशन हम लोगों ने पढ़ी कि इट इज द प्रोपोर्शन ऑफ द सोल्यूट इन द सॉल्यूशन. ये प्रोपोर्शन ऑफ सोल्यूट होती है सॉल्यूशन में. इन इजी वर्डिंग वी कैन से दैट कि कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट होता है टू द सॉल्वेंट, इट इज नोन एज कंसंट्रेशन. ठीक है, रेशियो होती है सोल्यूट की सॉल्वेंट में. इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है कंसंट्रेशन. सोल्यूट की रेशियो होती है इन सॉल्यूशन, इट इज आल्सो नोन एज कंसंट्रेशन. ठीक है, अपने माइंड में आप लोगों ने रखना है कंसंट्रेशन डज नॉट डिपेंड अपॉन द टोटल वॉल्यूम और टोटल अमाउंट ऑफ द सॉल्यूशन. ठीक है, कंसंट्रेशन को इजी वर्डिंग में हम लोगों ने कहा इट डिपेंड अपॉन द सोल्यूट एंड द सॉल्वेंट. और जो कंसंट्रेशन होती है वो डिपेंड नहीं करती टोटल वॉल्यूम पे और टोटल अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन पे. इसकी रीजन भी मैं आपको बताती हूँ. नॉट डिपेंड ऑन टोटल वॉल्यूम, जी, टोटल वॉल्यूम एंड टोटल अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन. टोटल वॉल्यूम एंड टोटल अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन. कंसंट्रेशन जो होती है वो डिपेंड नहीं करती वॉल्यूम पे भी और अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन पे भी. क्यों नहीं डिपेंड करती? हम लोग इसकी एग्जांपल में देख लेते हैं. एक सैंपल है जिसमें बल्क सॉल्यूशन का है, उसमें सेम कंसंट्रेशन है. ठीक है, वेरियस टाइप ऑफ यूनिट यूज होते हैं कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के लिए. फ्यू जो है यूनिट वो हम लोगों ने डिस्कस किए हैं ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटेज. ठीक है, कंसंट्रेशन क्या होती है? डिपेंड नहीं करती टोटल वॉल्यूम पे भी डिपेंड नहीं करती, और कंसंट्रेशन जो होती है टोटल अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन पे भी डिपेंड नहीं करती. अंडरस्टैंड. फॉर एग्जाम्पल, जब हम लोगों ने एक सैंपल लिया, ठीक है, तो उस सैंपल लिया, उसका वॉल्यूम जो है वो टोटल वॉल्यूम और टोटल अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन से लिया. तो उसका वॉल्यूम जो था वो सैंपल टेक किया था बल्क सॉल्यूशन से. बहुत ज़्यादा सॉल्यूशन बनाया था, उसको हम लोगों ने उसमें से थोड़ा सा सैंपल ले लिया था. जब थोड़ा सा सैंपल लिया था उसमें से, तो उसका टोटल वॉल्यूम क्या था? उसके थोड़े से सैंपल में जो कंसंट्रेशन थी वो बल्क सॉल्यूशन में भी वही कंसंट्रेशन थी. सो हम लोगों ने इसी बेस पे क्या किया, वेरियस टाइप ऑफ यूनिट जो थे वो यूज होते थे एक्सप्रेस करने में कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन.
जो फ्यू यूनिट्स थे वो उनको डिस्कस यहाँ पे किया गया है, ठीक है। फर्स्ट वन इज द परसेंटेज। फर्स्ट वन हम लोग डिस्कस करते हैं परसेंटेज। परसेंटेज यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन रेफर टू परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन, ठीक है। परसेंटेज क्या करती है? परसेंटेज हमें बताती है कि इतना परसेंट जो है वो सॉल्यूट प्रेजेंट है सॉल्यूशन में, दिस इज नोन एज परसेंटेज, ठीक है। ये हमें क्या बताती है? ये हमें बताती है कि इतना जो है वो सॉल्यूट जो है वो सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, ठीक है। इतना सॉल्यूट क्या है? सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। इट इज नोन एज परसेंटेज, ठीक है। परसेंटेज यूनिट या कंसंट्रेशन रेफर टू परसेंटेज सॉल्यूट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। वो हमें बताता है कि सॉल्यूशन में सॉल्यूट की कितनी अमाउंट प्रेजेंट है, हम लोग इस परसेंटेज के जरिए फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। परसेंटेज सॉल्यूट की हम लोग एक्सप्रेस करते हैं बाय मास और बाय वॉल्यूम से, ठीक है। परसेंटेज सॉल्यूट की किस चीज से एक्सप्रेस की जाती है? परसेंटेज सॉल्यूट की जो है वो एक्सप्रेस की जाती है मास से एंड वॉल्यूम से, ठीक है। परसेंटेज, सबसे पहले परसेंटेज देखते हैं। परसेंटेज यूनिट्स जो हैं वो किस चीज को करते हैं? कंसंट्रेशन। परसेंटेज यूनिट जो कंसंट्रेट का है, कंसंट्रेशन का, वो हमें बताता है कि सॉल्यूट की कितनी कंसंट्रेशन जो है वो सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। और परसेंटेज सॉल्यूट जो है वो एक्सप्रेस होती है मास से और वॉल्यूम से। अंडरस्टैंड? परसेंटेज सॉल्यूट किस चीज से एक्सप्रेस होती है? मास से एक्सप्रेस होती है और वॉल्यूम से एक्सप्रेस होती है, ठीक है। इसको हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं इन टर्म ऑफ परसेंटेज। फॉर एग्जांपल मास ओवर मास, मास ओवर वॉल्यूम, परसेंटेज वॉल्यूम ओवर मास परसेंटेज एंड वॉल्यूम ओवर वॉल्यूम परसेंटेज, ठीक है। परसेंटेज को हम लोग डिफरेंट मेथड से जो है वो एक्सप्रेस कर सकते हैं। फर्स्ट हम लोगों ने मैंने आपको बताया कि परसेंटेज को हम लोग किन मेथड से जो है वो एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। सेकंड जो था वो परसेंटेज को एक्सप्रेस करने का तरीका बताया कि परसेंटेज को 4 तरीकों से एक्सप्रेस कर सकते हैं। कंसंट्रेशन के यूनिट जो है वो मास और वॉल्यूम होते हैं, ठीक है। परसेंटेज जब सॉल्यूट की मैयर करेंगे ना तो उसके यूनिट होंगे मास और वॉल्यूम, ठीक है। और इनको परसेंटेज कंपोजिशन को एक्सप्रेस कर सकते हैं विद 4 यूनिट्स। फर्स्ट वन इज द परसेंटेज मास ओवर मास। द नंबर, इसमें क्या होता है? फर्स्ट हम लोग परसेंटेज की टाइप जो है वो डिस्कस करते हैं। परसेंटेज मास ओवर मास, ठीक है। मास ओवर मास की परसेंटेज होती है नंबर ऑफ ग्राम सॉल्यूट जो है इन द 100 ग्राम ऑफ द सॉल्यूशन। मींस के मास ऑफ सॉल्यूट होगा, मास ऑफ सॉल्यूट होंगे, ये किस में होंगे? ये होंगे मास ऑफ सॉल्यूशन में, ठीक है। मास ऑफ सॉल्यूशन में मल्टीप्लाई बाय 100। इन इजी वर्डिंग वी कैन से दैट कि नंबर ऑफ सॉल्यूट जो है 100 ग्राम ऑफ द सॉल्यूशन में होंगे, ठीक है। इसका फार्मूला जो है आप लोगों ने ये याद रखना है। एंड अदर फार्मूला इज दैट मास ऑफ सॉल्यूट ओवर मास ऑफ सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। ये 2 फार्मूलाज हैं मास टू मास परसेंटेज फाइंड आउट करने के। यहाँ पे क्या होगा? हम लोग सॉल्यूट लेंगे, ठीक है। नंबर ऑफ ग्राम सॉल्यूट के लेंगे, इन 100 ग्राम सॉल्यूशन में लेंगे, ठीक है। तो 10 ग्राम इसमें एग्जाम्पल में भी देख लेते हैं कैसे डिस्कस करते हैं। लाइक अगर 10% जो है मास और मास शुगर है तो इट्स मीन के 10 ग्राम शुगर जो है वो डिजॉल्व हो रही है 90 ग्राम ऑफ वाटर में।
तो ये क्या बना दिया है, 100 ग्राम में सोल्यूशन बना रही है। कैलकुलेशन फाइंड आउट करने के लिए जो फार्मूला आपके सामने लिखा हुआ है ये फार्मूला यूज करना है, मास ऑफ सॉल्यूट ओवर मास ऑफ सोल्यूशन, ठीक है। मल्टीप्लाई कर देना है हम लोगों ने 100 से। अनदर फार्मूला वी कैन यूज to find out mass over mass percentage is mass of solute plus mass over solvent multiply by 100। so अगर हम लोग ये फार्मूला यूज करेंगे तो हम लोग इजीली क्या कर सकेंगे, हम लोग इजीली मैस टू मैस परसेंटेज जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, मैं आपको एक एग्जांपल भी सॉल्व करके बताती हूँ कि मैस टू मैस हम लोग परसेंटेज कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। लाइक हम लोगों को इन्होंने एग्जांपल दी हुई है। फॉर एग्जांपल 10% ऑफ शुगर जो है, ठीक है, 10% शुगर है, मैस ओवर मैस शुगर है, इसको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो इट्स मीन कि 10 ग्राम शुगर जो है वो डिजॉल्व किस में हो रही है, 10 ग्राम शुगर डिजॉल्व हो रही है 90 ग्राम या 90 ग्राम ऑफ वाटर में, ठीक है। तो जब 90 ग्राम में वाटर में मेक होगी तो 10 इनमें सोल्यूशन की फॉर्मेशन 100 ग्राम हो जाएगी। तो इसकी रेशो फाइंड आउट करने के लिए मास ऑफ सोल्यूट ओवर मास ऑफ सॉल्वेंट फार्मूला है। अंडरस्टैंड। सबसे पहले हम लोगों ने क्या करना है, मास देखना है, सोल्यूट का लिखना है, मास सोल्यूशन का लिखना है। तो जो टोटल जो परसेंटेज आएगी वो मास टू मास सोल्यूशन आएगी, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो हम लोग फाइंड कर लेते हैं परसेंटेज मास टू वॉल्यूम। इसमें क्या होगा, इसमें नंबर ऑफ ग्राम ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व होंगे 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन में, ठीक है। इसमें क्या होगा, इसमें जो मास होगा 1 ग्राम में होगा और जिस चीज़ में डिजॉल्व हो रहे होंगे वॉल्यूम जो है वो सेंटीमीटर क्यूब में होगा। अंडरस्टैंड। वॉल्यूम किस चीज़ में होगा, वॉल्यूम विल बी इन द सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं मास ओवर वॉल्यूम की। तो वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम जो है वो सेंटीमीटर क्यूब में होगा। तो हम लोग जो है वो इसका फार्मूला लिख लेते हैं। इसके फार्मूले से कैसे फाइंड आउट करते हैं, नंबर ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व करते हैं 100 सेंटीमीटर क्यूब या पार्ट बाय द वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन। फॉर एग्जांपल 10% मास ओवर वॉल्यूम शुगर जो थी वो डिजॉल्व हो रही थी कि 10% मास ओवर वॉल्यूम शुगर का जो है वो भी देख लेती हैं। परसेंटेज मास ओवर वॉल्यूम, मास ऑफ सोल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, मास of solute over volume of solution multiply by 100। This is the formula we use to percentage mass volume relationship। इसमें क्या होगा, mass जो है वो डिजॉल्व हो जाएगा, ठीक है, mass जो है वो डिजॉल्व हो जाएगा 10 वॉल्यूम में आ जाएगा। इसमें हम लोग एक जो है वो न्यूमेरिकल सॉल्व करके देखते हैं। न्यूमेरिकल में लिखा हुआ है कि 10% जो है मास ओवर वॉल्यूम शुगर है। 10% मास ओवर वॉल्यूम शुगर है मीन्स के 10 ग्राम जो है वो शुगर है इन 100 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, 10 over 100 सेंटीमीटर क्यूब। सो इन दिस वी हैव डिस्कस अबाउट द शुगर लेवल। तो हम लोग फाइंड आउट इजीली कर सकते हैं। ये एग्जैक्ट वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट मेंशन नहीं है और ये किसी को पता भी नहीं होता, ठीक है। एग्जैक्ट जो वॉल्यूम है वो हमें पता नहीं है और किसी को अच्छी तरह पता भी नहीं होता। द नेक्स्ट वन इज परसेंटेज वॉल्यूम मास सॉल्यूशन। ठीक है, इसमें क्या होगा,
अमाउंट जो है वॉल्यूम, अमाउंट वॉल्यूम की सेंटीमीटर क्यूब में होगी। सल्यूट डिजॉल्व हो जाएगा इन 100 ग्राम ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ सल्यूट जो है, सल्यूट की फॉर्म जो है इसमें हो जाएगी सेंटीमीटर क्यूब में और डिजॉल्व हो जाएगा सॉल्वेंट जो है वो 100 ग्राम सॉल्यूशन में होगा। सो फॉर एग्जांपल 10% जो है वो मैस वॉल्यूम ओवर मैस जो है अल्कोहल सॉल्यूशन है, इन वाटर में अल्कोहल है, इन वाटर, ठीक है। तो इट्स मीन 10 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ अल्कोहल है, डिजॉल्व हो रही है अननोन वॉल्यूम ऑफ द वाटर में। टोटल सोल्यूशन जो है वो 100 ग्राम है। तो सोल्यूशन जो है वो सोल्यूशन ऑफ मैस अंडर कंसिडरेबल है, टोटल वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन को कंसिडर नहीं किया जाता। तो इसमें जो फार्मूला हम लोग यूज करेंगे, फार्मूला इज परसेंटेज वॉल्यूम मैस वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट mass of solution multiply 100, ठीक है। दिस इज द वॉल्यूम मैस फॉर्मूला। द थर्ड वन एग्जांपल इज unit we are used to represent the concentration is वॉल्यूम, परसेंटेज वॉल्यूम टू वॉल्यूम। इसके लिए हम लोग जो है परसेंटेज वॉल्यूम टू वॉल्यूम का फार्मूला यूज करते हैं, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई 100, ठीक है। इट्स मीन के वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट क्या है, वॉल्यूम इन सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूट की डिजॉल्व हो रही है 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन। फॉर एग्जांपल 30% अल्कोहल मीन के 30 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ अल्कोहल जो है वो डिजॉल्व हो रही है सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर में। टोटल वॉल्यूम सॉल्यूशन का हो जाएगा 100 सेंटीमीटर क्यूब। टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा 100 सेंटीमीटर क्यूब। और जो फार्मूला जो सामने लिखा हुआ है ये हम लोगों ने किया है फाइंड आउट, ठीक है। हम लोगों ने क्या डिस्कस किया है इस चैप्टर में, आज के लेसन में सबसे पहले कंसंट्रेशन के बारे में पढ़ा कि कंसंट्रेशन को हम लोग कैसे कह सकते हैं, रेशियो ऑफ द सॉल्यूट टू द सॉल्वेंट, ठीक है। ये रेशियो हो सकती है सॉल्यूट टू सॉल्वेंट की। एंड इन अदर वर्डिंग वी कैन से दैट के परसेंटेज को हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं डिफरेंट फॉर्म में, डिफरेंट फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं कंसंट्रेशन को, परसेंटेज मैस टू मैस, वॉल्यूम टू वॉल्यूम, मैस टू वॉल्यूम, एंड देन फर्दर जो है वॉल्यूम टू मैस एंड वॉल्यूम टू वॉल्यूम परसेंटेज। इनके फार्मूलाज हम लोगों ने डिस्कस किए और मैंने आपके साथ एग्जाम्पल डिस्कस की। परसेंटेज मैस टू मैस में मैस सॉल्यूट का डिवाइड कर देंगे मैस ऑफ सॉल्यूशन से, तो हमारे पास आ जाएगी परसेंटेज मैस टू मैस, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई 100 से कर देंगे। ये आप लोगों ने बात याद रखनी है, जब भी हम लोग करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं 100 से तो परसेंटेज फाइंड आउट करनी होती है। परसेंटेज मैस टू वॉल्यूम सॉल्यूशन, मैस टू वॉल्यूम, मैस ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन सेंटीमीटर क्यूब मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। तो परसेंटेज वॉल्यूम टू मैस सॉल्यूशन में क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय द मैस ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। तो देन परसेंटेज वॉल्यूम टू वॉल्यूम सॉल्यूशन में क्या होगा, परसेंटेज वॉल्यूम टू वॉल्यूम सॉल्यूशन होगा मैस ऑफ सॉल्यूट सेंटीमीटर क्यूब और वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूट, वो वॉल्यूम दोनों के वॉल्यूम लेंगे सेंटीमीटर क्यूब में। सो जब दोनों के वॉल्यूम लेंगे सेंटीमीटर क्यूब में तो हमें बहुत इजीली समझ आ जाएगी। नेक्स्ट जो है वो हम लोग करेंगे न्यूमेरिकल सॉल्व आउट करेंगे, तो बहुत इजीली हमें समझ आ जाएगी।